नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। शिवसेना ने एक बार फिर से जो है अपनी कवायद शुरू कर दी है और अपने जो उसका एक रिसाला निकलता है सामना, उसमें साक्षी महाराज की तरफ से की गई जो एक ओछी सी टिप्पणी थी ओवैसी पर, उसका जिक्र करते हुए बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने सामना में बीजेपी और ओवैसी के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया है और शिवसेना ने अपने मुखपत्र में यह कहा, ओवैसी बीजेपी के गुप्त शाखा हैं। ओवैसी बीजेपी के विजय रथ का मुख्य पहिया बने हुए हैं। हिंदुत्व विरोधी ओवैसी की शक्ति का उपयोग करते हैं। हिंदुत्व की जय जयकार बीजेपी कर रही है। इसी के साथ सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगा दिया कि ऐसी कई गुप्त शाखाएं बीजेपी ने हर राज्य में पाल के रखी है। महाराष्ट्र में होने वाले मनपा चुनाव में भी मत विभाजन करके मुंबई महानगर पालिका से भगवा झंडा हटाने की अहंकारी बयान इसी गुप्त शाखा से हाथ मिलाने का हिस्सा लग रहा है। वैसे आप अगर खासियत एक देखें तो कहीं भी हिंदुस्तान में इस किस्म की मेरे ख्याल से तब्दीली नहीं हुई है वोट में कि आप ये कह पाएं कि ओवैसी जो है किसी भी तरह से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। दरअसल कई एक बार तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बाकी पार्टियां आपस में नहीं मिलती हैं, इससे भी बीजेपी को बहुत फायदा होता है। दरअसल चीज क्या है कि जितनी दूरी बीजेपी बना के रखती है ओवैसी के साथ, या ये कहें जितनी दूरी ओवैसी बना के रखते हैं बीजेपी के साथ, उसी तरह से बाकी जो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं वो भी ओवैसी से दूरी बनाकर रखती हैं। जबकि ओवैसी जो है फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज है। ऐसे में क्यों कांग्रेस, लेफ्ट, ममता या अन्य जितने भी जो रीजनल पार्टीज हैं वो ओवैसी से दूरी क्यों बनाती हैं? क्यों ऐसी एक स्थिति पैदा करते हैं, ऐसे हालात कर देते हैं कि ओवैसी एक तीसरा कोण बन करके रह जाते हैं? इसमें ओवैसी साहब की कोई गलती मुझे नहीं नजर आती। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन होगा उस वक्त अगर बाकी पार्टियां उन जगहों पर अपने कैंडिडेट न उतारें जहां ओवैसी के जीतने की उम्मीद ज्यादा है, अगर इस किस्म की कोई एक जो है कवायद शुरू हो और इन लोगों के बीच में कुछ इस किस्म की बात हो जाए, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को हटाना बहुत ही आसान काम होगा। लेकिन जहां तक सवाल उठता है साथ ना होने का, जी नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है। अभी शिवसेना जब बंगाल में जाएगी तो हालांकि शिवसेना की में उस तरह के जो है नेता नहीं है। मैं खास तौर पे ये कह दूं कि उद्धव ठाकरे वैसे कद्दावर नेता नहीं है जैसे ओवैसी हैं। इस वजह से जो है आप इस बात के लिए तो कंफर्म रहिए कि जितना मेरे ख्याल से इंपैक्ट ओवैसी का पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, उसका 1/10वां हिस्सा भी इंपैक्ट उसका 1/10वां हिस्सा भी इंपैक्ट शिवसेना का नहीं पड़ने वाला। तो वैसी हालत में आप एक चीज समझें, बार बार ये एक मेरे ख्याल से बात कहना कि ओवैसी की टक्कर जो है वो करने की स्थिति में कभी भी आ सकते हैं उद्धव ठाकरे, नहीं संभव है। उद्धव ठाकरे अब हिंदुओं के नेता भी नहीं रहे, वो भी कांग्रेस की तरह एक ऐसी पार्टी बन चुके हैं जिसकी बात में कुछ और चाल में कुछ होता है। इस मुकाबले कम से कम हम यह कह सकते हैं कि ओवैसी जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं उसे कहने से पीछे नहीं हटते। आपको इसी तरह के साफगोई से बात करने वाले एक लीडर का इंतजार था। मेरे ख्याल से वो लीडर आ गया है और मैं तो बार बार कह रहा हूं, हर एक वीडियो में कह रहा हूं कि 2029 आते आते तक मामला पूरा बदलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है इसी वक्त से एक एक वोट की कीमत समझना। जब तक हर एक हिंदुस्तानी बाहर निकलकर वोट नहीं करता है, अपने दिल से वोट नहीं करता है, तब तक हिंदुस्तान की जो मेरे ख्याल से एक आवाम है उसका मुस्तकबिल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से जो है एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट पड़ना चाहिए पोल बूथ पर जाकर के। मैं आपको इसी तरह से जो है अलग अलग तरह की जो है बातों पर तनकीद करने के लिए आपसे मिलता रहूंगा। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस शेयर कर लें। मिलूंगा कुछ देर बाद एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।